हूँ एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ मैक प्रोटोकॉल्स इन सेंसर नेटवर्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह जो एनर्जी एफिशिएंसी है ऑफ मैक प्रोटोकॉल्स, ये एक तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एक मैक प्रोटोकॉल का। साथ ही साथ ये एक तरीके का डिज़ाइन गोल भी है फॉर द मैक प्रोटोकॉल्स। यानी कि जब भी हम किसी भी मैक प्रोटोकॉल को डिज़ाइन कर रहे हैं या बना रहे हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स के लिए, तो उस तरीके के मैक प्रोटोकॉल्स में एक कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि वह पर्टिकुलर मैक प्रोटोकॉल जो हो वो कम से कम एनर्जी को यूज़ करे और एनर्जी एफिशिएंट हो। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, तो हमें यह समझना होगा कि जिस भी सेंसर नोड को हम यूज़ कर रहे हैं एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क में, वह सेंसर नोड जो है ऑपरेट किया जाना चाहिए एक निश्चित एनर्जी रिसोर्सेज के द्वारा। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं निश्चित एनर्जी सोर्सेज के बारे में, यानी कि फाइनाइट एनर्जी सोर्सेज के बारे में, तो वहाँ पर हम हमेशा कंसिडर करते हैं बैटरीज़ को। ठीक है, एज अ फाइनाइट एनर्जी रिसोर्सेज हम हमेशा कंसिडर करते हैं बैटरीज़ को कंसिडर करते हैं। इसलिए जिस भी मैक प्रोटोकॉल को हम डिज़ाइन करेंगे या यूज़ करेंगे, वह मैक प्रोटोकॉल एनर्जी एफिशिएंट होना ही चाहिए। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि अधिकतर सेंसर्स में जो भी प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं, मैक प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं, वो एक निश्चित एनर्जी सोर्सेज यानी कि बैटरीज पे चलते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रोटोकॉल्स का यूज़ होगा उतनी ज़्यादा बैटरी की खपत होगी। इसलिए जो भी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए वो एनर्जी एफिशिएंट होने चाहिए, यानी कि जिस भी प्रोटोकॉल को हम डिज़ाइन करें वह कम से कम एनर्जी यूज़ करता हो। ठीक है, तो ये रहा पहला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यह बोलता है कि जितने भी मैक प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में, वो सारे मैक प्रोटोकॉल्स में एक फुल कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, उन सारे मैक प्रोटोकॉल्स का एक फुल कंट्रोल हो सकता है। कहाँ पे हो सकता है ये फुल कंट्रोल? ये फुल कंट्रोल हो सकता है एक वायरलेस रेडियो में हो सकता है। ठीक है, वायरलेस रेडियो में हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस लॉजिक से हम भी सोचें तो हमें यह पता चलेगा कि मैक प्रोटोकॉल्स को यदि हम डिज़ाइन कर रहे हैं, यदि हम मैक प्रोटोकॉल्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उनके डिज़ाइन से सेंसर नोड के, तो किसी भी मैक प्रोटोकॉल के डिज़ाइन से सेंसर नोड के जो ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। यानी कि हमें यह सोचना होगा कि हम यहाँ पर कैसे एनर्जी को प्रिजर्व कर पाएँ, कैसे एनर्जी को कम से कम यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा एनर्जी प्रिजर्विंग के लिए, वो कहलाता है आपका DPM। ठीक है, एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए हम एक कॉमन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम होता है DPM। ठीक है, DPM का मतलब होता है यहाँ पर डायनेमिक पावर मैनेजमेंट। ठीक है, डायनेमिक पावर मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये डायनेमिक पावर मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, डायनेमिक पावर मैनेजमेंट के केस में जिस भी रिसोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं वो रिसोर्स क्या हो सकता है? मूव हो सकता है। ठीक है, मूव हो सकता है, यानी कि अलग अलग लोकेशंस पे जा सकता है। या फिर हम इसे दूसरे तरीके से समझें तो हमें कुछ ऐसा पता चलेगा कि डायनेमिक पावर मैनेजमेंट में जिस भी रिसोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं वह रिसोर्स डिफरेंट मोड्स के बीच में मूवमेंट कर सकता है। यानी कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स को आप अलग अलग मोड में ऑपरेट कर सकते हो।
ठीक है। अब यदि हम मोड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम जिस भी मोड्स की चर्चा करेंगे वो कहलाएगा आपका ऑपरेशनल मोड्स, ठीक है। यानी कि ऐसा मोड जिसमें कि आप किसी न किसी सेंसर नोड को या किसी न किसी डिवाइस को आप ऑपरेट कर सकते हो, वो कहलाता है ऑपरेशन मोड, ठीक है। तो ऑपरेशनल मोड के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि एक्टिव, आइडल या फिर स्लीप। तो इन तीनों ऑपरेशनल मोड में से किसी भी ऑपरेशन मोड में एक रिसोर्स जो है वो मूव कर सकता है, ठीक है। अब यदि हम बोलते हैं कि यहाँ पर रिसोर्स मूव कर रहा है तो एज़ पर द एग्जांपल ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क, यानी कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क के केस में रिसोर्स का मतलब हो सकता है नेटवर्क, रिसोर्स का मतलब हो सकता है नेटवर्क, ठीक है। तो इस एग्जांपल को यदि हम और एलोब्रेट करें और इसको ज़्यादा डिटेलिंग करें, ठीक है, तो हमें यह पता चलेगा कि यदि सपोज़ हम किसी भी रिसोर्स को या नेटवर्क को यदि हम एक्टिव मोड में यदि हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस तरीके के एक्टिव मोड में किसी भी एक्टिव मोड में हम दो तरीके की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक हो सकता है आपका ट्रांसमिटिंग, यानी कि डेटा को ट्रांसमिट करना, ठीक है, और दूसरा हो सकता है रिसीव, ठीक है। यानी कि यदि कोई रिसोर्स एक्टिव मोड में ऑपरेट हो रहा है, यानी कि एक्टिव ऑपरेटिंग मोड में वर्क कर रहा है, तो उसमें आप दो तरीके की एक्टिविटीज़ को यूज़ कर सकते हो। एक कहलाएगा ट्रांसमिटिंग और दूसरा कहलाएगा रिसीविंग, ठीक है। मान लीजिए हमने पावर मैनेजमेंट नहीं किया, ठीक है, मान लीजिए हमने पावर मैनेजमेंट को नहीं यूज़ किया, यानी कि विदाउट पावर मैनेजमेंट, ठीक है। तो जब कभी भी पावर मैनेजमेंट यूज़ नहीं होगा तो उस केस में अधिकतर ट्रांसीवर्स, यानी कि ट्रांसमिटिंग के डिवाइसेस और रिसीविंग डिवाइसेस, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसीवर। जब भी पावर मैनेजमेंट नहीं होगा उस केस में अधिकतर ट्रांसीवर जो होंगे वो स्विच करेंगे ट्रांसमिट, रिसीव या फिर आइडल मोड, ठीक है। यानी कि जब भी पावर मैनेजमेंट यूज़ नहीं होगा उस समय अधिकतर ट्रांसीवर स्विच करेंगे ट्रांसमिट, रिसीव और आइडल मोड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बोलते हैं कि ट्रांसीवर में 3 मोड्स हो जाते हैं आपके, ट्रांसमिट, रिसीव और आइडल, ठीक है। ये 3 मोड हो सकते हैं जब भी पावर मैनेजमेंट यूज़ नहीं होगा, ठीक है। फिर भी आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि यहाँ पर जो रिसीव और आइडल मोड्स होते हैं ये ज़्यादातर क्या माने जाते हैं, सिमिलर माने जाते हैं, ठीक है। किस केस में सिमिलर माने जाते हैं, पावर कंजम्पशन के मामले में सिमिलर माने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि कोई पावर मैनेजमेंट यूज़ नहीं हो रहा होगा तो उस केस में रिसीव मोड में और आइडल मोड में जितना भी पावर कंजम्पशन होगा वो लगभग सिमिलर हो सकता है और सेम हो सकता है, ठीक है। यदि हमको और ज़्यादा एनर्जी सेविंग करना है, ठीक है, यदि हमको और ज़्यादा एनर्जी सेविंग करना है, यानी कि हमको एक ड्रामेटिक एनर्जी सेविंग चाहिए, ठीक है। यदि सपोज़ हमें ड्रामेटिक एनर्जी सेविंग चाहिए तो हम क्या करें, देखिए ड्रामेटिक एनर्जी सेविंग के लिए हम डिवाइस को एक स्पेशल मोड में ऑपरेट करेंगे, ठीक है। वो स्पेशल मोड कहलाएगा आपका लो पावर स्लीप मोड। लो पावर स्लीप मोड में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुए अलग अलग पावर सेविंग मोड्स, ठीक है। साथ ही साथ हमको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा
कि किस तरीके का ट्रैफिक मॉडल्स यूज़ हो रहा है वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में। ठीक है, सपोज़ हम यहाँ पर एक पीरियोडिक ट्रैफिक मॉडल यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम इन्हें सेंसर नेटवर्क्स के लिए सपोज़ हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पीरियोडिक ट्रैफिक मॉडल्स होते हैं ये ना सिर्फ सेंसर नेटवर्क्स में भी यूज़ होते हैं बल्कि अदर डिफरेंट नेटवर्क्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीरियोडिक ट्रैफिक मॉडल्स जो हैं, ठीक है, पीरियोडिक ट्रैफिक मॉडल्स जो कि डिफरेंट तरीके सेंसर नेटवर्क्स और अदर नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं, इन्हें बेनिफिट मिल सकता है, मैक स्कीम्स से इन्हें बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि जब भी पीरियोडिक ट्रैफिक मॉडल यूज़ होता है तब वहाँ पर नोड्स को एक्टिव रहने की ज़रूरत, ठीक है, तब वहाँ पर नोड्स को ऑल टाइम एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम पीरियोडिक ट्रैफिक मॉडल यूज़ कर रहे हैं उस समय हम नोड्स के लिए पीरियोडिक एक्सेस अलाउ करते हैं, यानी कि जब ज़रूरत हो उस समय टाइम टू टाइम क्या किया जा सके, एक्सेस किया जा सके। ठीक है, अब ये जो पीरियोडिक एक्सेस होता है, किस चीज़ का पीरियोडिक एक्सेस होता है? यहाँ जो पीरियोडिक एक्सेस होता है वो होता है मीडियम का या फिर किसी केबल का जिसके थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, तो पीरियोडिक एक्सेस के बीच में जो पावर सेविंग है वो कैसे की जाती है? देखिए, पीरियोडिक ट्रांसमिशंस के बीच में जो पावर सेविंग है उसके लिए यूज़ किया जाता है एक लो पावर स्लीप मोड, इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है यदि हम पीरियोडिक ट्रैफिक मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक टाइम के छोटे से हिस्से में, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम में सेंसर नोड जो है एक एक्टिव मोड में हो। ठीक है, यानी कि टाइम का ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि सेंसर नोड किसी न किसी एक्टिव मोड में हो सकता है, उसे हम बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। ठीक है, अब ये जो ड्यूटी साइकिल होता है यह काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, इतना स्मॉल होता है कि इतना स्मॉल होता है कि ये बहुत बार रिपीट नहीं होता है और यह काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, संक्षिप्त हो जाता है डेटा ट्रांसमिशन में, जो कि हो सकता है एक सेंसर नेटवर्क्स में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अलग अलग टाइप के रेडियो डिवाइसेस में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के रेडियो डिवाइसेस में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने कुछ डिवाइसेस को कंसीडर किया है, जैसे कि हम एक कंसीडर कर रहे हैं डिवाइस जिसका नाम है RFM TR-1000। ठीक है, इस डिवाइसेस के लिए हम टोटल 5 अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पर है डेटा रेट। ठीक है, तो डेटा रेट जो होता है वो होता है kbps में। ठीक है, तो इस डिवाइसेस के लिए यानी कि RFM TR-1000 के लिए जो डेटा रेट होता है वो होता है 115.2 kbps। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका ट्रांसमिट करंट, यानी कि कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है 12 मिली एम्पियर। ठीक है, एक हो सकता है आपका रिसीविंग करंट, तो रिसीविंग करंट हो सकता है 3.8 मिली एम्पियर। ठीक है, एक हो सकता है इसमें आइडल करंट, तो आइडल करंट हो सकता है यहाँ पर 3.8 मिली एम्पियर।
ठीक है। एक हो सकता है इसमें स्टैंड बाई करंट, तो स्टैंड बाई करंट हो सकता है इसमें 0.7 माइक्रो एम्पियर, 0.7 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं आपके एक डिवाइसेस के लिए जिसका नाम है RFM TR1000। ठीक है, तो ये था एक अप्रोच एनर्जी एफिशिएंसी का, जिसमें हमने आपको एक मैक प्रोटोकॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेंसर नेटवर्क्स के लिए।